मुजफ्फरपुर के पारू प्रखंड के रतवारा चंदन स्थित कादरी उर्दू अदब कोचिंग सेंटर में एक शानदार सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जहां कोचिंग सेंटर के टॉप करने वाले छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मिलाद खानी से हुई, जिसके बाद क्षेत्र संख्या 14 सरैया के जिला परिषद प्रतिनिधि रहमतुल्लाह राइन ने बच्चों को शॉल उड़ाकर सम्मानित किया। वहीं कोचिंग सेंटर की ओर से भी मेडल, मोमेंटो और गिफ्ट देकर बच्चों का उत्साह बढ़ाया गया। इस सम्मान समारोह की खास बात ये रही कि कई मुस्लिम समाज की बच्चियों ने 400 से अधिक अंक लाकर एक नया इतिहास रच दिया और ये साबित कर दिया कि अगर अवसर मिले तो बेटियां भी हर मुकाम हासिल कर सकती हैं। कोचिंग सेंटर के संचालक मौलाना रिजवानुल कादरी ने सभी सफल छात्रों को बधाई देते हुए कहा कि ये सफलता मेहनत, लगन और सही मार्गदर्शन का परिणाम है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में अभिभावक और गणमान्य लोग मौजूद रहे, जिन्होंने बच्चों की सफलता पर खुशी जताई और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। ये कार्यक्रम न सिर्फ सम्मान का पल था, बल्कि समाज को एक सकारात्मक संदेश भी देता है कि शिक्षा के जरिए बेटियां हर बंदिश को तोड़ सकती हैं। कितना नंबर आया आपका? 437। कौन सी क्लास में है? 10th। कौन से कोचिंग सेंटर में पढ़ती है? कादरी उर्दू अदब कोचिंग सेंटर। किस तरह की पढ़ाई होती है यहाँ पे? बहुत अच्छी होती है। बस यही कहना चाहते हैं कि पढ़ाई करें मन लगा के अच्छा से, तो आगे चल के वो भी इस जगह आ सकते हैं और वो भी अगर मेहनत से पढ़ेंगे तो उनको भी मतलब इतना नंबर आएगा, इससे अच्छा भी आएगा अगर अच्छा से मेहनत करेंगे। जूही परवीन। कितना नंबर आया आपको? 419। किस तरह की मेहनत की है और किसको श्रेय देना चाहिए इतना अच्छा नंबर आया आपका? इसका श्रेय सबसे पहले मैं अपने माता पिता और अपने सभी गुरुजनों और उर्दू के टीचर्स सभी को और अपनी सेल्फ स्टडी को देना चाहती हूँ। सबसे ज़्यादा किनकी अहमियत रही है आपको इतना ज़्यादा कामयाबी हासिल? सबसे ज़्यादा माता पिता और अपने टीचर्स को। और नहीं, अगर अच्छे से पढ़ाई करेंगे, जैसे मौलाना सब बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, एक एक चीज़ को इतनी अच्छे से पढ़ाते हैं ना, आज मौलाना सब के बदौलत ही मैं यहाँ पर पहुँच चुकी हूँ। मतलब कि बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं यहाँ पर, अगर जो भी बच्चे पढ़ेंगे तो आगे ज़रूर पहुँचेंगे। आगे से रहमतुल्लाह राइन जी आए हैं आपके जिला परिषद जी, आपको सम्मानित किए हैं, कैसे देखते हैं उनको, उनके काम को? जी अच्छे चलते हैं उनके काम। मेरा नाम समा परवीन है। कितना नंबर है आपका? मेरा इंटर के इम्तहान में मैं 417 नंबर प्राप्त की हूँ। किस स्कूल से पढ़ाई करती हैं? मैं कादरी अदब लर्निंग सेंटर से पढ़ती थी। आगे का क्या प्लानिंग है आपका? आगे का यही प्लानिंग है कि आगे पढ़ाई करूँगी, पढ़ाई को हमेशा जारी रखूँगी और कुछ ना कुछ ज़रूर करना है, लेकिन टीचर बनने का ख्वाहिश है। पढ़ाई के सहयोग में सबसे ज़्यादा सपोर्ट किनका मिला आपको? मेरे माता पिता, मेरे परिवार और मेरे उस्ताद, मेरे गुरुजी। आपको आज सम्मानित किया गया है, कैसा महसूस हो रहा है? जी बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ के जो भी छात्र छात्रा है उन लोग के बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं कि इतना का संख्या में फर्स्ट करना 22 यानी छात्रा है जिसमें फर्स्ट डिवीज़न है। फिर इतना अच्छा मार्क आना बहुत ही मुबारक घड़ी है। जो तारीम जो दिए हैं उस्ताद, उनका भी बहुत शुक्रिया है और उस पर बच्चा अमल किया, बच्चा के भी बहुत शुक्रिया है कि जो भी बताएं उस पर मुकम्मल उतरा और उस पर कायम हुआ। हम दुआ करते हैं कि बच्चा सबके हौसला बुलंद हो और जहाँ तक यदि अभी 6 घंटा पढ़ता है तो 8 घंटा पढ़े। हम इस बच्चा सबको कहते हैं जो भी है बच्चा पढ़ाई में यदि मैट्रिक या इंटर में फर्स्ट किया है अपना प्रखंड में तो जिला में भी फर्स्ट करे, राज्य में भी फर्स्ट करे, पूरे देश में भी आप रतवारा चंदन का नाम रोशन करे, अपना वारिद का, वारदा का, उस्ताद का, गांव का, जिला का। इससे हौसला बुलंद होता है। चर्चा में आता है कि फलाना गांव में, जैसे कि अभी देखिएगा कि आदमी कहता है कि यानी मुसलमान के पढ़ाई कम है, बाकी रतवारा चंदन में देखिएगा कि टीचर ही टीचर आपको नजर आएंगे, वो भी अच्छा ओहदा पर।
कहा जाता है मुस्लिम कौम सिर्फ पर्चे में पंचर ही लगा सकते हैं। आज देखा जा रहा है काफ़ी तादाद में लड़के लड़कियाँ फर्स्ट डिवीज़न हासिल की हैं, और उन कौम के बच्चों को क्या कहना चाहिएगा, आप क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, कहने में और करने में बहुत अंतर है। आप इतिहास उठाइए, इतिहास पढ़िए, मुसलमान यानी कि बच्चा पढ़ के क्या नहीं बना है। अभी भी देखिएगा तो मुसलमान पढ़ाई में जो सही मुसलमान है, यानी पढ़ाई में और दुनिया में और दीन में और फिर राजनीतिक में अव्वल मुकाम पाता है। ऐसा बात नहीं कि पंचर नहीं, बिजनेस हुआ, पंचर बनाना कोई बुरा बात ना है। यदि कोई जा रहा है उसको यानी पंचर गाड़ी हो जाएगा तो बनाएगा के, जानकारी होगा उसी को न बनाएगा। तो मुस्लिम कौम है कि पढ़ाई लिखाई बिजनेस सब में आगे है। खुशी की बात है कि हमारे गांव की हरपुर रतवारा में बच्चियों ने और बच्चों ने, ख़ास तौर से बच्चियों ने बहुत ज़बरदस्त और नुमाया कामयाबी और कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। ये बहुत इत्मीनान और ख़ुशी की बात है कि तालीम और एजुकेशन के ताल्लुक़ से हमारी कौम में बेदारी थी, है और रहेगी। ज़ाहिर सी बात है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले फरमाया था इक़रा। कुरान की जो सबसे पहली आयत है इक़रा यानी पढ़, और अल्लाह के नबी ने एक हदीस में फरमाया कि उतलुबुल इल्म वलौ काना बिस्सीन, इल्म हासिल करो चाहे तुम्हें चीन का सफ़र करना पड़े। तो इल्म के बारे में तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से इस्लाम में भी ताकीद आई है। बड़े इत्मीनान की बात है कि इस वक्त कादरी कोचिंग सेंटर के ज़ेरे एहतमाम इन बच्चियों को, अभी आपने देखा 22 बच्चियों को सम्मानित किया गया, उनकी इज़्ज़त अफजाई की गई। और ये बहुत इत्मीनान की बात है कि इस वक्त हमारे यहाँ की एक गांव में 22 बच्चे अगर आपको मैट्रिक इंटर में फर्स्ट डिवीज़न का मुजाहरा कर रहे हैं तो ये अब कई सालों से हो रहा है, ये काफ़ी इत्मीनान की बात है। मैं समझता हूँ कि मजमूई तौर पर किसी प्रखंड और गांव में ये रतवारा, हरपुर रतवारा ये पहला गांव है जिसमें 22 बच्चे या बच्चियां आपको इकट्ठे फर्स्ट डिवीज़न की का क्या है वो की उपलब्धि और कामयाबी हासिल की है। एक सवाल, अब ये गलत है। आपने देखा होगा एपिस्टीन फाइल को, एपिस्टीन फाइल में देखा होगा कि वहाँ बच्चियों पर अब किस कदर जुल्म और ज़्यादती। इस्लाम में ऐसा कुछ नहीं, बल्कि अल्लाह के नबी ने तो यहाँ तक फरमाया कि जब बाज़ार से कोई चीज़ लेकर के आओ तो पहले बच्चियों को दो और बेटों को बाद में दो। इतना प्यार किया है। रसूलुल्लाह हज़रत अपनी बेटी फ़ातिमा को देख करके खड़े हो जाते थे और जिस जगह बैठते थे उस जगह अपनी बेटी फ़ातिमा को बैठाया करते थे। ये नबी सिर्फ अपनी बेटी से प्यार नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपने तमाम अनुयायियों को और फॉलोअर्स को वो एक तरीक़ा, एक ढंग सिखा रहे हैं कि बेटियों से कैसे प्यार किया जाता है। क्या परिचय हुआ? गुलाम जिलानी मिसबाही कहते हैं मुझे।